देखिए, विपक्ष की हालत हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। अब बजट के खिलाफ उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो पहले कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो चलिए, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट है तो फिर बजट खराब कैसे हो गया? फिर तो बजट की उनको भी तारीफ करनी चाहिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। ये ऐतिहासिक बजट है जिसमें हर राज्य और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये किसानों और युवाओं पर फोकस बजट है। ये महिलाओं और हर जगह के लिए फोकस बजट है। पूर्वोदय के विकास का बजट है। इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विपक्ष का काम है, वही काम कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव देशमुख हैं शरद पवार की पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजित पवार के साथ अनिल प्रभाग के ऊपर झूठे आरोप लगाने के मद्देनजर एफिडेविट साइन करने के लिए कहा था। जो एफिडेविट्स मेरे को कहा गया था, अगर ये भी कहा गया था मैंने नहीं कहा तो ईडी और सीबीआई मेरे घर पर आएंगे और मेरे ऊपर पूरे तरीके से प्रेशर डाला गया। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को ये कहा गया था कि मुझे जेल जाना होगा। 3 साल पहले तो वो मंत्री थे सरकार में। 3 साल से अब तक क्या नींद की गोली खा के सोए हुए थे? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? ये सब राजनीतिक चोचलेबाजी बंद करें। चुनाव आने वाले हैं, तैयारी करें, क्योंकि बुरी तरह से हारने वाले हैं। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि मैंने जो है ने आकर लगाए थे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजित पवार पर। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं प्रूफ करने के मद्देनजर। अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो मैं हर एक चीज सबके सामने रख सकता हूँ। पहले क्यों नहीं रखा? वही तो मैं कह रहा हूँ। 3 साल से क्या कर रहे थे? नींद की गोली खा के सोए हुए थे और अपने ही मेंटर्स पे इल्जाम लगा दिया उन्होंने। ये सब का कोई फायदा अब नहीं होने वाला है। कर्नाटक की बोर्ड जो कि SC/ST कम्युनिटी के लिए किया गया था, तो उसमें 187 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर अपनी बात रखी और गंभीर आरोप लगाए। देखिए, कर्नाटका में सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। पिछले 1 साल में 1500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये बिल्कुल सामने आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी चुप रहेंगे। उनको यहां पे किसानों से नहीं बात करेंगे, जबकि वहां उनकी सरकार है। वाल्मीकि समाज में इतने बड़ा घोटाला हुआ, राहुल गांधी चुप रहेंगे, कर्नाटका के दलितों से बात नहीं करेंगे। ये जहां जहां इन कांग्रेसियों की सरकार आती है, वहां इनको सेलेक्टिव अंधापन, सेलेक्टिव बहरापन आ जाता है। ये न देखते हैं, न सुनते हैं, कुछ नहीं। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं ये लोग, जहां जहां इनकी सरकार होती है। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग लगभग 30 वर्षों से साथ है बीजेपी। 30 वर्षों में नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं का मान बढ़ाया है, उनको हक दिया है, उनको एम्पावर किया है, उनको आगे लेके आया है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार पहला राज्य था जहां पे पंचायती चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और यहीं रबड़ी देवी, तो वो तो अपने मुख्यमंत्री तो काल में पंचायत के चुनाव तक नहीं करवा पाई थी, लालू भी नहीं करवाते थे। तो इसलिए ये सब आरोप हास्यास्पद हैं, ये चिपकेंगे नहीं। ऐसा है कि टीएमसी के चाहने से बीजेपी जीरो नहीं होने वाली है। बंगाल की जनता जिस तरह से त्रस्त है, आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने बंगाल की मिट्टी को बिल्कुल देशद्रोहियों के लिए उपजाऊ बना दिया है, ये बंगाल की जनता अब समझ रही है, भद्र मानुष समझ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र को हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर राज्य के लिए बजट में है। और महाराष्ट्र के लिए क्या, 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है वधावन में, महाराष्ट्र में, जो यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। ये ऑपोजिशन झूठ की खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है और उसको चढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को हम भी बजट के बारे में बता रहे हैं, जनता बजट को समझ रही है, मध्यम वर्ग समझ रहा है, क्योंकि हर मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को जो इनकम टैक्स भरता है उसको 17,500 रुपए की बचत हो रही है। नए नए घर बन रहे हैं, किफायती घर बन रहे हैं, तो ये मध्यम वर्ग के पास जाएगा। तो मध्यम वर्ग के खाली बिहार में रहता है, पूरे देश में रहता है, और पूरे देश के बजट है ये। देखिए, ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन चाहे पश्चिम बंगाल पास करे, चाहे कर्नाटक पास करे, ये सब का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन पास करना बेवकूफी है। देखिए, विपक्ष की हालत हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। अब बजट के खिलाफ उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो पहले कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो चलिए, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र कॉपी पेस्ट है तो फिर बजट खराब कैसे हो गया? फिर तो बजट की उनको भी तारीफ करनी चाहिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। ये ऐतिहासिक बजट है जिसमें हर राज्य और हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। ये किसानों और युवाओं पर फोकस बजट है। ये महिलाओं और हर जगह के लिए फोकस बजट है। पूर्वोदय के विकास का बजट है।
इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विपक्ष का काम है, वही काम कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से देशमुख हैं शरद पवार की पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजीत पवार के साथ अनिल प्रभा के ऊपर झूठे आरोप लगाने के मद्देनजर एफिडेविट साइन करने के लिए कहा था। जो एफिडेविट्स मेरे को कहा गया था, अगर कहा ये भी कहा गया था मैंने नहीं करा तो ईडी और सीबीआई मेरे घर पर आएंगे और मेरे ऊपर पूरे तरीके से प्रेशर डाला गया। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को ये कहा गया था कि मुझे जेल जाना होगा। 3 साल पहले तो वो मंत्री थे सरकार में। 3 साल से अब तक क्या नींद की गोली खा के सोए हुए थे? ये किसको उल्लू बना रहे हैं? ये सब राजनीतिक चोचलेबाजी बंद करें। चुनाव आने वाले हैं, तैयारी करें, क्योंकि बुरी तरह से हारने वाले हैं। अनिल देशमुख ने ये भी कहा कि मैंने जो है में आकर लगाए थे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजीत पवार पर। मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं प्रूफ करने के मद्देनजर। अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो मैं हर एक चीज सबके सामने रख सकता हूँ। पहले क्यों नहीं रखा? वही तो मैं कह रहा हूं। 3 साल से क्या कर रहे थे? नींद की गोली खा के सोए हुए थे और अपने ही मेंटर्स पे इल्जाम लगा दिया उन्होंने। ये सब का कोई फायदा अब नहीं होने वाला है। कर्नाटक में की बोर्ड जो कि SC/ST कम्युनिटी के लिए किया गया था, तो उसमें 187 करोड़ रुपए के स्कैम को लेकर अपनी बात रखी और गंभीर आरोप लगाए। देखिए, कर्नाटका में सब कुछ सत्यानाश हो चुका है। पिछले 1 साल में 1500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये बिल्कुल सामने आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी चुप रहेंगे। उनको यहां पे किसानों से नहीं बात करेंगे, जबकि वहां उनकी सरकार है। वाल्मीकि समाज में इतने बड़ा घोटाला हुआ, राहुल गांधी चुप रहेंगे, कर्नाटका के दलितों से बात नहीं करेंगे। ये जहां जहां इन कांग्रेसियों की सरकार आती है, वहां इनको सेलेक्टिव अंधापन, सेलेक्टिव बहरापन आ जाता है। ये न देखते हैं, न सुनते हैं, कुछ नहीं। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं ये लोग, जहां जहां इनकी सरकार होती है। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग लगभग 30 वर्षों से साथ है बीजेपी। 30 वर्षों में नीतीश कुमार ने हमेशा महिलाओं का मान बढ़ाया है, उनको हक दिया है, उनको एम्पावर किया है, उनको आगे लेके आया है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार पहला राज्य था जहां पे पंचायती चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। और यहीं रबड़ी देवी, तो वो तो अपने मुख्यमंत्री तो काल में पंचायत के चुनाव तक नहीं करवा पाई थी, लालू भी नहीं करवाते थे। तो इसलिए ये सब आरोप हास्यास्पद हैं, ये चिपकेंगे नहीं। ऐसा है कि टीएमसी के चाहने से बीजेपी जीरो नहीं होने वाली है। बंगाल की जनता जिस तरह से त्रस्त है, आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने बंगाल की मिट्टी को बिल्कुल देशद्रोहियों के लिए उपजाऊ बना दिया है, ये बंगाल की जनता अब समझ रही है, भद्र मानुष समझ रहा है। देखिए, महाराष्ट्र को हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर राज्य के लिए बजट में है। और महाराष्ट्र के लिए क्या, 76,000 करोड़ का पोर्ट बन रहा है वधावन में, महाराष्ट्र में, जो यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। ये ऑपोजिशन झूठ की खिचड़ी पकाने में लगा हुआ है और इसको चढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता को हम भी बजट के बारे में बता रहे हैं, जनता बजट को समझ रही है, मध्यम वर्ग समझ रहा है, क्योंकि हर मध्यम वर्ग के हर व्यक्ति को जो इनकम टैक्स भरता है उसको 17,500 रुपए की बचत हो रही है। नए नए घर बन रहे हैं, किफायती घर बन रहे हैं, तो ये मध्यम वर्ग के पास जाएगा। तो मध्यम वर्ग के खाली बिहार में रहता है, पूरे देश में रहता है। अब पूरे देश के बजट है ये। देखिए, ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन चाहे पश्चिम बंगाल पास करे, चाहे कर्नाटक पास करे, ये सब का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन पास करना बेवकूफी है।